पहले अपने बारे में बता दूं, मेरी उम्र 23 साल है। मेरे संतरे बड़े बड़े गोरे गोरे और टाइट हैं। मेरे तरबूज एकदम मस्त उभरे हुए हैं। कुल मिलाकर मुझे देखने के बाद किसी का भी पानी निकल जाए। अभी 6 महीने पहले ही मेरी शादी हुई है। मेरे ससुराल में मेरे हस्बैंड और मेरे 2 देवर हैं। बड़े देवर की एज 22 साल है और छोटे देवर की एज 20 साल है। मेरे दोनों देवर बहुत बड़े जुताईबाज हैं। वो हर समय मुझे ऐसी नज़रों से देखते हैं जैसे तुरंत पकड़ के खोद देंगे। शुरू शुरू में तो मेरा छोटा देवर हंसी मजाक में कभी कभी मेरे संतरे छू लेता था और मेरे तरबूज पर हाथ फेरा देता था। पर एक बार मैंने उसे जोरकर डांटा तो वो ये सब करना बंद कर दिया। मेरे पति अपने काम के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहते हैं, जिस कारण मुझे खुदाई का पूरा सुख नहीं मिल पाता। इसलिए मेरी गुफा हमेशा प्यासी ही रहती है। मैंने कई बार देखा है कि जब भी मैं सामने रहती हूँ तो मेरे बड़े देवर की बोतल खड़ी रहता है और मेरा देवर अपनी बोतल को मुझे दिखाने का प्रयास करता है। वो घर में तौलिया लपेट कर रहता है और अंदर कुछ भी नहीं पहनता। जब भी वो बैठा रहता है तो उसका 10 इंच का बोतल मुझे दिख जाता है। एक बार मैंने सोचा क्यों ना बड़े देवर की बोतल से ही अपनी गुफा की खुदाई करा लूं। एक रोज जब पति शहर के बाहर गए हुए थे और छोटा देवर कॉलेज गया हुआ था तो मैंने बड़े देवर को बुलाया और उससे बोला, देवर जी, मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है, आप तेल से मालिश कर दोगे? उसने झट से बोला, क्यों नहीं, जरूर कर दूंगा। उसने मेरे कमर पर तेल डाला और मालिश करने लगा। मालिश करते करते वो मेरे तरबूजों को सहलाने लगता। फिर उसने बोला, भाभी आपकी साड़ी पर तेल लग रहा है, तो मैंने साड़ी निकाल दी। अब वो मजे से मेरी मालिश करने लगा। तभी मेरा छोटा देवर आ गया और उसने बोला, मैं भी मालिश करूंगा, और वो मेरे पैरों की मालिश करने लगा। कुछ ही समय बाद दोनों ने मिलकर मेरी पेटीकोट और ब्लाउज को खोल दिया। अब मैं उनके सामने सिर्फ ब्रा और पैंटी में थी। मैं समझ गई आज दोनों मिलके मुझे खो देंगे। मुझे भी मजा आ रहा था, इसलिए मैंने जो हो रहा था होने दिया। बड़ा देवर मेरे संतरे सहलाने लगा और छोटा देवर मेरी गुफा को सहलाने लगा। थोड़ी ही देर में उन्होंने मेरे संतरे और घोंसले को आज़ाद कर दिया और टूट पड़े। बड़ा देवर मेरे संतरों को मसलने लगा और चूस कर उसका रस पीने लगा, और छोटा देवर मेरे घोंसले को चाटने लगा और उंगली करने लगा। एक साथ दो दो लोगों के प्रहार से मेरा पानी निकल गया और छोटे देवर ने सारा मटेरियल पी लिया। इसके बाद दोनों ने अपने कपड़े निकाल दिए और अपने अपनी बोतल को मेरे मुंह से लगा दिया। मैंने भी उनके 9 और 10 इंच की बोतल को खूब प्यार से मसल के चूसा। कुछ ही देर में उनके बोतल एकदम लोहे की तरह टाइट हो गए। अब मेरे छोटे देवर ने मेरे घोंसले के द्वार पर अपनी बोतल लगाया और एक जोर का झटका मारा, जिससे उसकी बोतल का सिर मेरे गुफा में घुस गया और मैं दर्द से चीखती उसके पहले ही बड़े देवर ने मेरे मुंह में अपनी बोतल डाल दिया। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने एक जोर का झटका और मारा और उसका बोतल पूरा मेरे गुफा को चीरता हुआ उसमें समा गया। अब मेरा छोटा देवर मेरे गुफा में और मेरा बड़ा देवर मेरे मुंह में अपना बोतल अंदर बाहर करने लगे। मुंह और गुफा में एक साथ दो दो बोतल लेके मुझे जो आनंद आ रहा था कि थोड़ी ही देर में मेरा पानी फिर से निकल गया। लगभग 30 मिनट की खुदाई के बाद बड़े देवर ने मेरे मुंह में और छोटे देवर मेरे घोंसले में अपना घी निकाल दिया। उसके बाद हम तीनों वहीं लेट गए। 10 मिनट बाद ही मेरे बड़े देवर ने फिर से अपना बोतल मेरे मुंह में घुसा दिया और अंदर बाहर करने लगा। 5 मिनट में उसका बोतल फिर से लोहे की तरह टाइट हो गया। अब उसने अपना बोतल मेरे गुफा से सटाया और एक झटके में अंदर डाल दिया। चूंकि छोटे देवर ने अभी अभी खुदाई थी इसलिए मुझे दर्द नहीं हुआ। फिर छोटे देवर ने अपने बोतल में तेल लगाया और अपना बोतल मेरे तरबूज के मुंह पर लगाया और एक जोरदार झटका मार के उसे अंदर घुसा दिया। अब बड़ा देवर मेरे घोंसले की और छोटा देवर मेरे तरबूज की खुदाई करने लगा। दोस्तों, कसम से एक साथ दोनों सड़कों की खुदाई होने से मैं दूसरे ही दुनिया में पहुंच गई। और आधे घंटे की खुदाई में 3 बार मेरा पानी बरसा। करीब आधे घंटे बाद उन दोनों ने भी मेरे घोंसले और तरबूज को अपने घी से भर दिया। इस तरह बदल बदल कर उन दोनों ने हर एक पोज में मेरी घंटों तक खुदाई की। आज मुझे पूरी संतुष्टि मिली। अब जब भी मेरे पति बाहर होते तो मेरे दोनों देवर बारी बारी से मेरे सभी छेदों को खोदते थे। तो दोस्तों, अगर मेरी खुदाई की इस कहानी से आप भी उत्तेजित हुए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे मेरी खुदाई की अन्य कहानियाँ आपको मिलती रहे। धन्यवाद।